न्यूट रॉकने ने कहा था, लोग आलुओं की तरह होते हैं। बेकने से पहले उन्हें उनके आकार के हिसाब से छांट लिया जाता है, बड़े, मध्यम और छोटे। फिर इसी के हिसाब से बाजार में इनके दाम लगते हैं। शायद ऐसा सभी किसान करते होंगे, परंतु इन्हीं किसानों में से एक किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने ये तकलीफ कभी नहीं उठाई। फिर भी वो अपने इलाके का सबसे मालदार किसान था। परेशान और हैरान होकर एक दिन उसके पड़ोसी ने पूछ ही लिया कि जनाब, आपकी सफलता का क्या राज है? आप कौन सा जादू करते हैं? इस पर उसने जवाब दिया कि जादू कुछ भी नहीं है, बस मैं तो आलुओं को अपने ट्रक में भरकर शहर के सबसे टूटे हुए सड़क मार्ग से बाजार जाता हूँ। रास्ते में सबसे छोटे आलू सबसे नीचे पहुँच जाते हैं, मध्यम आकार के आलू बीच में रहते हैं और बड़े आलू सबसे ऊपर आ जाते हैं। ये सिर्फ आलुओं का ही सच नहीं है, जीवन का भी तो यही नियम है। संघर्ष करने वाले लोग भी तो मुश्किलों से लड़ते हुए शिखर पर पहुंचते हैं। वे बुरे से बुरे तूफान के बाद भी बच निकलते हैं। वे मुश्किल से मुश्किल घड़ी को भी मात दे देते हैं और एक शानदार जीत के साथ शिखर पर पहुंचते हैं। 6 जून 1973 की सुबह हर दिन की तरह जॉन 21 मिनट तक दौड़ा। उसे ये पता नहीं था कि ये उसकी आखिरी दौड़ होगी। सुबह की एक्सरसाइज के बाद जॉन 5 लोगों के एक निर्माण कार्य दल के साथ छोटे से मकान की छत पर चढ़ा। सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी, काम करना बेहद मुश्किल था। जॉन रस्सी और लकड़ी की बल्लियों से बने मचान पर था। उसके साथी ने उसे आवाज़ लगाई और एक औजार देने को कहा। जो ही जॉन ने आगे कदम बढ़ाया, मचान की बल्ली टूट गई और जॉन हवा में तैरता हुआ जमीन पर आ गिरा। 160 पाउंड का भारी भरकम शरीर सिर के बल गिरा था। इतनी ऊंचाई से गिरने पर ऐसा लगा जैसे उनकी गर्दन शरीर में घुस गई हो। तेज आवाज के साथ उनकी मेरुदंड टूट गई थी। जॉन को होश तो था, मगर उनके पैरों से उनका नियंत्रण खत्म हो गया था। जॉन कहते हैं कि जब मैं उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो मेरे भीतर एक डर, क्रोध और कुंठा की लहर दौड़ने लगी। जब मैंने बाईं ओर नज़र घुमाई तो कुछ दूरी पर मुझे जूते पहने हुए पैर दिखाई दिए। ये पैर मुझे अपने पैरों जैसे लग रहे थे। मैं असमंजस में पड़ गया कि ये मेरे पैर कैसे हो सकते हैं। इसके बाद का एहसास डरावना था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सिर किसी डोर से लटका हुआ है। जब भी मैं अपना सिर घुमाने की कोशिश करता तो मुझे लगता कि कहीं ये डोर टूटकर मेरा सिर अलग ना हो जाए। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं होश में बने रहने के लिए संघर्ष करता रहा। समय रहते बचाव दल आया और मुझे एम्बुलेंस में पहुंचा दिया। अब तक मैं होश में था और मुझे विश्वास होने लगा था कि अब मैं तुरंत डॉक्टर्स के पास पहुंच जाऊंगा। वो मुझे हर हाल में बचा लेंगे। न्यूरोसर्जन ने मुझे एक्सरे टेबल पर लेटाया और घुटनों के बल बैठकर मेरे सिर को एक्सरे लेने के लिए सही कोण देने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि झेलना मुश्किल था। कुछ ही देर में डॉक्टर ने बताया कि मेरी गर्दन 5वीं और 6ठी वर्टिब्रा के बीच से टूट गई है और गर्दन से नीचे का हिस्सा निष्क्रिय हो गया है। बचपन में मैंने प्रार्थना करना सीखा था, बस मन ही मन वो ही दोहराता रहा। ऐसा लग रहा था मानो ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी। इस बीच मुझे राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के शब्द याद आए, हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए। कुछ ही हफ्ते बाद डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि जॉन के साथ दुर्घटना के प्रमुख प्रभाव स्थायी रहेंगे। पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई चमत्कार मेरी मेरु रज्जू को इतना जरूर ठीक कर देगा कि वो मस्तिष्क के आदेशों पर फिर से काम करना शुरू कर देगी। डॉक्टरों ने मुझे अभी तक बीमारी का नाम नहीं बताया था।
वो तो मैंने एक नर्स को बात करते हुए सुन लिया था कि ऐसे होते हैं क्वाड्रीप्लेजिक मरीज। उसको तो इसकी स्पेलिंग्स तक भी मालूम नहीं थी। इसका मतलब होता है गर्दन से नीचे का शरीर अपाहिज हो जाना। जॉन के लिए मुश्किल वक्त था, लेकिन उसने बिना डरे डटे रहने का निर्णय लिया और बस 3 बातें उसकी मार्गदर्शक बन गई: इच्छा, निष्ठा और संकल्प। जॉन ने बताया कि मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मुझे यदि जीना है और ठीक होना है तो अपने भीतर सच्ची क्षमता को पहचानने की इच्छा को जागृत करना होगा। मुझे इस अवधारणा के प्रति खुद को निष्ठावान बनाना होगा। मैंने कभी समर्पण ना करने का संकल्प लिया। जॉन ने कभी हार नहीं मानी। व्हील चेयर पर बैठकर वो अपने बिजनेस को संभालते थे। वो आसपास के होटलों और लोगों के लिए प्रोफेशनल बेबी सीटर प्लेसमेंट सर्विस चलाते थे, क्योंकि संघर्ष करने वाले ये जानते हैं कि इंसान के लिए तो ये असंभव हो सकता है, लेकिन ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।